हरे कृष्णा। राधे राधे। एक बाबरी गोपी के हृदय की करुण पुकार। प्रसंग। मैं तो चली पिया की डगरिया, प्राण वल्लभ बस अब हो चुका। मैं प्रतीक्षा की चरम सीमा पर आ गई। स्वभावता अब लुढ़कना ही है। आखिर तुम नहीं ही आए तो सब कुछ भूलकर मुझे ही आना पड़ेगा। अभी तो छूटी हुई हूँ, पता नहीं सास जी फिर कब बांध दे। मन कहता है चल, नेत्र कहते हैं चल, कान भी कहते हैं चल, हाथ पैर कहते हैं चल। तब कैसे रुकूं मोहन, कहीं तुम मेरी व्यवस्था को समझ पाते। मेरे आने पर तुम गुस्सा तो ना होगे? गुस्सा ही होगे तो मेरा क्या बस है। अब बिना तुम्हें देखे चैन नहीं, बरबस ही सही, निर्लज्जता से ही सही। एक बार तो भर आंखों तुम्हें देख ही लूंगी। पीछे चाहे तुम धक्के देकर ही निकलवा देना। मेरी साध तो पूरी हो जाएगी, कसक तो मिट जाएगी। तुम्हारा वह तिरस्कार भी मुझे सुख देने वाला होगा। और कहीं तुमने प्रेम का निर्वाह किया तो नेत्रों में अश्रु भरे हुए प्रेम पूर्वक मुझसे मिले तो ओहो क्या बताऊं, किस आनंद से उपमा दूं। उसके समान आनंद तो मेरी कल्पना में भी नहीं आता। मुझे देखते ही पहले आदर पूर्वक राजभवन में भेजोगे, फिर राज कार्य छोड़कर शीघ्र ही मुझसे मिलोगे। मिलते ही क्षमा मांगोगे, सजल नेत्रों से मेरी ओर ताकोगे। तुम्हारे इस व्यवहार में मैं क्या करूंगी? तुम्हारे चरणों में गिरने के लिए आगे बढ़ूंगी। तुम झपटकर अपने बाहु पास में बांध लोगे। ओहो, उसकी कल्पना ही कितनी मधुर और सुखद है। चलो तब सब ठीक है। मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। प्रेम से मिले तो भी ठीक, तिरस्कार किया तो भी ठीक। एक बार जी भरकर देख के साध मिटा लूंगी। अब देर करना उचित नहीं, चलना चाहिए। कहीं सास जी आ गई तो मन की मन में ही रह जाएगी। अभी सिंगार भी तो करना है। अपने कुंवर कन्हैया के पास क्या मैं ऐसे भद्दे रूप में जाऊंगी? यह चुनर ठीक नहीं है। ओहो, यह भी अच्छी नहीं है। यह लहंगा तो बिल्कुल नहीं जचता। हाँ, यह मेरे प्यारे की पसंद की वस्तु है। अरे, यह तो बहुत देर हुई जा रही है। अभी बेड़ी बांधना, सिंदूर लगाना, काजल लगाना, अंगराग आदि लेपना तो शेष ही है। ईश्वर करे सास जी किसी के घर अटक जाएं। ठहर निगोड़े दर्पण, बार बार गिर क्यों पड़ता है तू? मेरे काम में बांधा देते तुझे लज्जा नहीं आती? मेरी समझ में तो अब कुछ कसर नहीं है। अरे हाँ, पैरों में महावर नहीं लगाया। संकोच के कारण कन्हैया के नेत्र नीचे ही रहेंगे। मेरे पैरों पर उनकी दृष्टि अवश्य ठहरेगी, इसलिए पैरों को सूना रखना ठीक नहीं है। खूब चटक महावर लगाना चाहिए। हाँ, अब ठीक है। सास जी, पतिदेव क्षमा करना। मनमोहन के वियोग को सहन करने की शक्ति अब नहीं रह गई। इसी से आप लोगों की सेवा छोड़कर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप लोगों की सेवा करना मेरा धर्म है। आपकी सेवा छोड़कर जाना पाप है, किंतु क्या करूं, अपने बस की बात नहीं है। पाप का फल भोग लूंगी, नरक की पीड़ा सह लूंगी, किंतु अब चित्त चोर की विरह व्याता नहीं सही जाती। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अगले जन्म में आपकी सेवा करने का अवसर मिले। मेरी प्यारी धौरी, प्यारे मुन्ना, तुम लोगों से विदा हो रही हूँ। क्या करूँ, जब गोपाल ही तुमको छोड़ गया तो मैं कितना साथ दूं? दुखी मत होना, सास जी सेवा करेंगी। मैं वहां से कहला दूंगी कि मुन्ना के कंधे पर जल्दी हल न रखें। अच्छा चली, हे भगवान दया करना। सास जी अभी तक तो नहीं मिली। इसी प्रकार पूरा रास्ता कट जाए तो ठीक है। बीच में कहीं आती हुई मिल गई तो सीधे घर ले जाकर मुझे फिर रस्सी से बांध देंगी। कैसे लोग हैं, मुझको देखकर हंसते हैं। ओहो, यह मैंने क्या किया? कमर में थोड़ी साड़ी लिपटी है, शेष सब आंचल की ओर लटक रही है। जल्दी जल्दी में ऐसा हो गया है। चलो रहने दो, जो हो गया सो ठीक है।
हाय राम, मेरे नेत्रों से ये लाल लाल क्या निकल रहा है। अब याद आया, भूल से नेत्रों में सिंदूर लगा गई और मांग में काजल भर लिया। भाई जल्दी का काम ही ऐसा होता है। अब क्या हो सकता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। वेशभूषा के फेर में पड़ जाऊंगी तो जाना कठिन हो जाएगा। इसकी ओर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अपने मनमोहन का स्मरण क्यों ना करूं। प्राण प्यारे, देखो मैं आ रही हूँ, अपना सब कुछ छोड़ कर आ रही हूँ। ब्रिज के लोग सबसे अधिक बावरी मुझको ही समझते थे, किंतु मैं तो अपने को सबसे सियानी समझती हूँ। तुम्हारे बिना रहना कैसा। यह कुंज जल जाए, लताएं कुम्हला जाएं, वृक्ष उखड़कर गिर पड़े, जमुना सूख जाए, तुम्हारे ना रहने पर इन सब का मूल्य ही क्या है और इसका उपयोग ही क्या है। वृंदावन से तो मैं निकल आई, अब उतना डर नहीं है। ओहो, आज आनंद ही आनंद है। गाते हुए चलने से मार्ग जल्दी कटेगा। और बाबरी गोपी गाती है, मैं तो चली पिया की डगरिया, डगरिया डगरिया, हाँ हाँ डगरिया। मैं तो चली पिया की डगरिया, जहाँ हमरे काना बसत है नगरिया। मैं तो चली पिया की डगरिया, डगरिया डगरिया, हाँ हाँ डगरिया। प्रेम तथा आनंद के कारण नेत्र बंद हो जाते हैं गोपी के, पैर भी ठीक से नहीं पड़ते, फिर भी गाती हुई आगे बढ़ती हुई जा रही है। जाए निहारूंगी छवि को प्यारे की, हो गई बाबरिया, हो गई बाबरिया। मैं तो चली पिया की डगरिया, हाँ हाँ डगरिया, हाँ हाँ डगरिया। इसके जाने के कुछ ही समय बाद सास घर पहुंची थी। किसी ने इसके जाने का समाचार कह दिया। सास यह समझकर कि मथुरा की ओर ही गई होगी, इसके पीछे दौड़ी। कुछ दूर चलने पर इसको देख भी लिया। सास पुकारती हुई पीछे पीछे आ रही थी, किंतु इसे सास का शब्द नहीं सुनाई पड़ता था। अपनी धुन में गोपी गाती हुई चली जा रही थी। आज कहूँगी वाह छलिया से, याद है डगरिया, याद है गगरिया। मैं तो चली पिया की डगरिया, हाँ हाँ नगरिया, हाँ हाँ नगरिया। नेत्र बंद होने के कारण मार्ग से अलग हो जाती है। सामने एक वृक्ष आ जाता है और पेड़ सिर से टकरा जाता है। ओहो, सिर से ठोकर लगने से स्थिरता पड़ जाती है। पेड़ के तनों को दोनों हाथों से पकड़कर चुपचाप खड़ी हो जाती है। इसी समय सासू माँ पहुँच जाती हैं और बड़े स्नेह से उसकी बाहों को छुड़ाकर अपने कंधे का सहारा देकर घर की ओर धीरे धीरे ले जाती हैं। इसके नेत्र बंद हैं, प्रेम विहल है। उसे सुधि नहीं है कि कौन कहाँ लिए जा रहा है। वह समझती है कि मैं मथुरा जा रही हूँ। अतः रुक रुक कर उसके हृदय के अंतर मन में अब यही सब निकल रहे हैं। मैं तो चली पिया की डगरिया, हाँ हाँ डगरिया, हाँ हाँ नगरिया। घर ले जाकर सास पलंग पर लिटा देती है और गोपी बेसुध हो जाती है। एक बाबरी गोपी के हृदय की करुण पुकार आज यहाँ विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम।